तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूं उससे पहले आज आप लोगों को एक अपडेट देता हूं और ये अपडेट आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसके बारे में आप अलग अलग पार्टी से अगर आप संबंध रखते हैं या फिर आप किसी खास पार्टी को पसंद करते होंगे, क्योंकि हमारे देश में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो न्यूट्रल होते हैं, जो चुनाव के टाइम पर डिसाइड करते हैं किसको वोट देना। बाकी लोग तो पहले से डिसाइड होते हैं, या तो बीजेपी या तो कांग्रेस या तो समाजवादी पार्टी या फिर AIM, चाहे जिस पार्टी का सबका अपना एक मत होता है, उसके खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहते और उसके अपोजिशन वालों की तारीफ नहीं सुनना चाहते। लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। शुरुआत से ही कोई चीज़ अगर फिक्स करके चलेंगे तो आपके लिए खतरे की बात है। खैर, ये सब बातें आपको क्यों कह रहा हूँ, पहले आज आप जो खबर बताने चाहता हूँ उस खबर को आप जानें, उसके बाद आप समझें। पिछले कई दिनों से हमारे देश में एक अजीबोगरीब चीज़ हो रही है। हज़ारों क्या लाखों की तादाद में लोगों ने प्लेन से टिकट बुक करवाई थी। किसी को कहीं जाना था, किसी की कहीं कोई मीटिंग थी, किसी का हॉलीडे था, किसी की कोई शादी थी, किसी का रिसेप्शन था, किसी को कहीं हॉस्पिटल में जाना था, कहीं अपॉइंटमेंट थी, किसी को कहीं फॉरेन ट्रिप पे जाना था। तमाम लोगों ने पहले से टिकट बुक करवाई थी कि फला तारीख को फ़्लाइट से जाऊँगा। अच्छा, फ़्लाइट के बारे में हम लोग यही जानते हैं कि भाई फ़्लाइट कभी लेट नहीं होती और कभी रद्द नहीं होती। मिडिल क्लास आदमी हम लोग यही जानते हैं। लेकिन पहली बार हमको ऐसा सुनने को मिला कि अचानक से इंडिगो ने अपने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि हम किसी को लेके नहीं जा पाएंगे। जितने लोग थे उनके पैसे से वापस किए जाने लगे। लेकिन जिसका खास काम हो, जिसके लिए पैसे का कोई मतलब ना हो, उसके लिए फिर पैसे वापस करना कोई खास फ़ायदेमंद चीज़ तो है नहीं। वो कैसे जाएगा? इसको लेके बड़ा बवाल हुआ। पार्लियामेंट में इसको लेके बातचीत हुई। तमाम लोगों ने कहा कि भाई मोनोपोली क्रिएट है, इस वजह से इस पर्टिकुलर कंपनी ने ऐसा काम किया। यानी ओवरऑल कंक्लूजन इस बात का ये है कि चाहे जितना पैसा आदमी के पास था, चाहे जितना सोर्स था, चाहे जितनी सिफारिश थी, चाहे जो भी था, जो आदमी उस फ्लाइट से टिकट बुक कर चुका था वो आदमी उस फ्लाइट से जा नहीं पाया, बशर्ते उसके पैसे वापस हुए। कई जगहों पे झड़प हुई, कई जगहों पे बवाल हुए, किचकिच हुआ, तमाम चीज़ें हुई। लेकिन ये तो कहानी का पहला पहलू था। अब एक दूसरा पहलू आप सुनिए। गोवा में एक क्लब में आग लगती है। शुरुआत में लोगों ने इस आग को बड़े हल्के में लिया, चूँकि मैंने भी उसका वीडियो देखा था और अपने अपडेट और जो अदर चैनल है उस पर मैंने डाला भी था। तो अगर आप चाहें तो प्रखर राजपूत सर्च करके देख सकते हैं। खैर, तो जब आग लगी, आग लगने के बाद शुरुआत में उसको आदमी ने हल्के में लिया, लेकिन धीरे धीरे वो आग बहुत तेज़ी के साथ फैली और अचानक से पूरा जो क्लब था वो आग की जद में आ गया। और रिपोर्ट्स निकल के सामने आई कि कम से कम 22 लोगों की इस अग्निकांड में मौत हुई है। यानी 22 लोग बुरी तरीके से जल के मारे गए। अब जब जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि वहाँ पे एक सिलेंडर फटा था और सिलेंडर फटने की वजह से ये पूरा हादसा हुआ और इस हादसे में फिर लोगों की जान गई। अब ये बात जब निकल के सामने आई तब लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया कि आखिर ये क्लब किसका था। और दूसरी बड़ी बात कि इतना बड़ा हादसा हुआ और इतने लोगों की जान गई, तो फिर जिम्मेदारी किसकी है? अब इधर जांच पड़ताल शुरू हो रही है, इधर तफ्तीश होने वाली है। जो मालिक थे उनको बुलाया जाता, उनको उठाया जाता, उनसे पूछताछ होती। लेकिन ताजुब की बात आप सुनिए कि जिस फ्लाइट को लेके पूरे देश में इतनी गहमा गहमी बनी हुई है, जिस फ्लाइट से कोई जा नहीं सकता, कोई आ नहीं सकता, सबके टिकट कैंसिल हैं, उसी फ्लाइट से सेम चीज़, सेम डे सेम टाइम, रात को आग लगी, सुबह तक टिकट फाइनल हुआ और सुबह के 5 बजे उस पूरे क्लब के मालिक जो लथूरा ब्रदर थे वो थाईलैंड भाग जाते हैं। अब आप सोच के देखिए कि एक तरफ फ्लाइट पे पहले जिन लोगों ने टिकट बुक करवा रखी थी उनके पैसे तक वापस किए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ जिनका टिकट भी नहीं था वो बाकायदा इमरजेंसी में एक फ़्लाइट लेके थाईलैंड भाग गए ताकि ये ना गिरफ्तार हो ना इनसे पूछताछ हो। अब हमारे देश का एक बेहद बेहुदा सच यही है कि आपके पास पैसा हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके पास सिस्टम हो आप कुछ भी कर सकते हैं, और आपके पास अगर पैसा और सिस्टम नहीं है तो आप चाहे जितने कामकाजी हों, आपकी कैसी मजबूरी हो, आपकी कैसी सिचुएशन हो, उससे खास फर्क पड़ता नहीं है। आप फ्लाइट पे या फिर ट्रेन पे वेटिंग करते रहेंगे। आप हर उस बवाल का, हर उस दंगे का शिकार होंगे। आप सोचिए जो 22 लोग जल के मरे उसमें से ज़्यादातर लोग उस क्लब में काम करने वाले लोग थे। लेकिन भागने वाला भाग गया, क्या किया जाए? तो आप सोच के देखिए कि इस समय इस देश की स्थिति क्या है। खैर, एक अपडेट थी, मुझे लगा आज आपसे शेयर करनी चाहिए।
और इसको समझने के बाद आज एक बार आप स्वयं विचार कीजिएगा कि हमारे देश में चाहे जो भी पार्टी हो, आखिर अपने मतलब के लिए ही काम करती है। अब आज की कहानी की बात करते हैं। आज की कहानी इतनी अजीब कहानी है कि इस कहानी को जब आप सुनेंगे तो सुनने के बाद आप चौंक जाएंगे। एक कहावत आपने सुनी होगी कि जानबूझ के कुएं में कूदना, यहाँ सेम चीज़ वैसी हुई है। कहानी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में एक जिला लगता है जालौन, बड़ा मशहूर जिला है। और इसी जालौन में एक थाना है, कुटौत थाना। और इसी थाने में एक इंस्पेक्टर साहब तैनात, जिनका नाम अरुण कुमार है। ठीक ठाक नाम, ठीक ठाक रुतबा, प्रमोट होके आए थे, इस वजह से पूरे इलाके में लोग इनको बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते थे। अब ये तमाम चीज़ें चलती रही, वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। अब सोचना कि देखिए लाइट कट गई, लेकिन अब कहानी तो लाइव रखनी पड़ेगी। ठीक ठाक नाम, ठीक ठाक रुतबा, तमाम चीज़ें बिल्कुल बढ़िया चल रही थी। लेकिन इसी दौरान 2-3 दिन पहले की बात है, ये अपने सरकारी क्वार्टर में तैनात थे। इसी दौरान गोली चलने की आवाज़ आती है। अब जैसे ही गोली चलने की आवाज़ आई, तमाम लोगों ने देखना शुरू किया कि भाई गोली कैसे चल गई। इसी दौरान इनके कमरे से एक महिला सिपाही, जिसका नाम मीनाक्षी शर्मा था, वो भागती हुई नजर आती है कि अरे इसने तो गोली मार ली, इसने तो गोली मार ली। अभी महिला वहाँ से भागती है, तमाम लोग वहाँ पे आते हैं। आने के बाद देखते हैं कि इंस्पेक्टर साहब, जिनका नाम अरुण कुमार राय था, उन्होंने अपने आप को पॉइंट ब्लैंक रेंज से यहाँ पे अपने सरकारी रिवॉल्वर से शूट कर लिया था। चूँकि सब लोग पुलिस से थे, इस वजह से उनको सारा प्रोटोकॉल पता था। फौरन ही पूरे कमरे को सील किया गया। सील करने के बाद वहाँ से सबूत इकट्ठा करने शुरू किए गए। लेकिन अब सबके जहन में एक सवाल था कि एक ठीक ठाक इंस्पेक्टर जो भी प्रमोट होके आया हो, ठीक ठाक नाम, ठीक ठाक रुतबा, ना कोई मर, ना कोई मुकदमा, ना कोई टेंशन, ना कोई दिक्कत, परिवार भी ठीक ठाक, तो आखिर उसने ऐसा क्यों किया? अब यही सवाल आसपास के लोगों समेत परिवार वालों को भी परेशान करने लगा। परिवार वालों को फ़ोन गया, परिवार वाले गोरखपुर से आते हैं। आने के बाद जब देखते हैं ऐसा सब कुछ हो गया, वो भी टूट जाते हैं। इधर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उसमें भी कहीं कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे कहीं कोई इफ़ या बट हो। यानी ये कन्फर्म हो गया कि मामला सुसाइड का ही है। लेकिन एक अच्छा भला इंसान ऐसा क्यों करेगा? अब यही सवाल लोगों के जहन में गूंज रहा। पुलिस वालों ने जांच पड़ताल शुरू की। सबसे पहले चूंकि अब मामला सरकारी क्वार्टर का था, तो आसपास के इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। लिहाजा आसपास के इलाकों के जब सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, तब एक महिला गिरफ्तार हुई, जिसका नाम था मीनाक्षी। ये वही महिला थी जो उस कमरे से भागती हुई गई थी। इसके बाद पुलिस वाले मीनाक्षी से पूछताछ करते हैं, और इधर आसपास के लोगों से जब पूछताछ की जाती है, तब जो कहानी पता चली, इस कहानी ने सच में इंसानियत को हिला दिया। और जो अभी मैंने शुरू में आपसे बोला था कि एक आदमी खुद कुएं में जाके गिरता है, तो कैसे गिरता है, इस कहानी को आप सुनिए, आप खुद जान जाएंगे। कहानी साल 2022 की है। साल 2022 में एक थाना लगता है कोस थाना, और इसी थाना क्षेत्र में एक सिपाही रहा करता था। थाने में उसकी पोस्टिंग थी। इसी दौरान नई नई उसमें मीनाक्षी भी आती है। मीनाक्षी आने के बाद मीनाक्षी और इस सिपाही की ठीक ठाक दोस्ती हो गई। दोनों एक दूसरे के साथ घूमने फिरने लगे। घूमने फिरने के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां भी बढ़ी। इसी बीच एक दिन अचानक से मीनाक्षी पहुंच जाती है अपने ही थाने में। थाने में जब पहुंचती है तो इत्तेफाक से थाने के जो इंस्पेक्टर साहब नए नए आए थे, उनका नाम था अरुण कुमार राय। अरुण कुमार राय साहब से बताती कि साहब मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। इंस्पेक्टर साहब पूछते हैं क्या हो गया? इस पे मीनाक्षी बताती है कि साहब मैंने इस शख्स पे बड़ा भरोसा किया, लेकिन इसने मेरी इज्जत लूट ली और मेरे साथ गलत काम किया है, और मुझे FIR दर्ज करवानी है। अब अपने ही थाने के एक सिपाही के बारे में जब ऐसा इंस्पेक्टर साहब सुनते हैं, सुनने के बाद उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि भाई उस आदमी को भी मैं ठीक ठाक तरीके से जानता हूँ, ऐसा कैसे वो कर सकता है। लेकिन इधर अब मीनाक्षी जिद पे कि मुझे FIR करवानी है। फिर क्या, FIR की गई, जांच पड़ताल शुरू हुई। अब सामने वाला भी सिपाही था, इस वजह से उसको भी काफ़ी ज्ञान था कानून का, और मामले विभाग का था, तो इस वजह से निष्पक्ष तरीके से जांच पड़ताल भी हुई। जब जांच पड़ताल हुई तब पता चला कि मीनाक्षी ने ही उस सिपाही को सबसे पहले अपने दोस्ती और प्रेम के जाल में फंसाया,
और फंसाने के बाद उसको कहने लगी कि अगर तुम मुझे 25 लाख रुपए नहीं दोगे तो मैं तुम्हें ब्लैकमेल करके तुम्हें बदनाम कर दूंगी और तुम्हारे ऊपर रेप के चार्जेस में FIR दर्ज करवाऊंगी, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब ये चीज़ जब सिपाही महोदय सुनते हैं तो चूंकि अब सिपाही थे उतना पैसा कहाँ से नहीं दे पाए, लिहाजा मीनाक्षी जाके FIR दर्ज करवा देती है। अब कायदे से इंस्पेक्टर साहब ने जब ये पूरी कहानी सुनी तो सुनने के बाद इनको नाराज होना था, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी ये मीनाक्षी की चिपनी चुपड़ी बातों में आ गए। आने के बाद मीनाक्षी के साथ इनके भी ताल्लुकात बढ़िया हो गए। आलम ये था कि फिर मीनाक्षी ने कभी थाने में वर्दी नहीं पहनी। इंस्पेक्टर साहब की वो चहेती थी, इस वजह से थाने में कभी उनको वर्दी नहीं पहनना पड़ा। जब मन होता आती, जैसे मन होता वैसे रहती, जो मन होता वो करती, कभी रील बनाती, कभी कुछ और करती। दोनों के बीच ताल्लुकात भी बढ़िया। इधर इंस्पेक्टर साहब खुद शादीशुदा थे, फिर भी वो फिसलते चले गए। तमाम चीज़ें ठीक ठाक चलती रही, लेकिन इसी दौरान इंस्पेक्टर साहब का तबादला हो गया। इंस्पेक्टर साहब वहाँ से कोंच थाने से आ गए जालौन में, और जालौन में कुटौत थाना है वहाँ पे। लेकिन जाते जवाते भी इन्होंने अपने उस चहेती मीनाक्षी शर्मा का प्रमोशन किया और प्रमोशन करके उनको PCB में भेज दिया, 112 नंबर। अब चाहे जब टहलें चाहे जब ड्यूटी करे कोई मतलब नहीं है, गाड़ी है घूम रही, कहीं भी चली जाए। ड्यूटी पे उनको लगा दिया। लगाने के बाद अपने इलाके तक उनकी पेट्रोलिंग करवा ली कि इस थाने से उस थाने तक ये टहलती रहें और इसी बहाने हम तक आती रहेंगे। फिर क्या, सरकारी क्वार्टर में जब इंस्पेक्टर साहब होते तब मीनाक्षी शर्मा पहुंच जाती, यहाँ भी ताल्लुकात बढ़िया हो गए। इसी दौरान मीनाक्षी शर्मा ने अपना असली रूप फिर से दिखाया। मीनाक्षी ने इंस्पेक्टर साहब की कुछ प्राइवेट वीडियो बना ली। बनाने के बाद फ़ोन में रख लिया। रखने के बाद ठीक ठाक चीज़ें चलने लगी। इसी दौरान मीनाक्षी की शादी पड़ गई। शादी इसी जनवरी महीने में होनी है। जब शादी पड़ी तब मीनाक्षी ने कहा कि सुनिए, मुझे 25 लाख रुपए दे दीजिए। अब इंस्पेक्टर साहब ने जब 25 लाख रुपए का नाम सुना तो उनके तो पहले तले ज़मीन खिसक गई कि भाई 25 लाख कैसे और क्यों। इस पे इन्होंने कहा कि अगर नहीं दोगे तो आपके इतने वीडियो इतने फोटोग्राफ हमारे पास हैं कि आपकी नौकरी, आपकी ज़िंदगी सब कुछ ख़त्म हो जाएगी। अब ये बात इंस्पेक्टर साहब ने जब सुनी तब उनके पैरों तले ज़मीन खिसकी कि भाई जिस मुसीबत के बारे में मैंने अपनी आंखों से सुना था फिर भी उसमें मैंने कदम रखा और वही मुसीबत आज मुझे फिर घेर रही है। फिर क्या, इसके बाद लगातार ये चीज़ें चलती रही। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। कभी भी कुछ भी हो जाए इंस्पेक्टर साहब ब्लैकमेल होते रहे। अंत में रिपोर्ट से दावा कर रही हैं कि ब्लैकमेल होते होते जब वो फ्रस्ट्रेट हो गए तो उन्होंने फिर अपनी जान देना बेहतर समझा। बहरहाल इंस्पेक्टर साहब की जो पत्नी है उन्होंने भी मीनाक्षी के खिलाफ FIR दर्ज की है। फिलहाल मीनाक्षी गिरफ्तार में है, उनसे पूछताछ हो रही है और अभी तक जो कहानी मैंने आपको बताई वो तमाम कहानी आपको पता है, यही चलेंगी आने वाले टाइम में। तो आप सोच के देखिए कि इंस्पेक्टर थे, उनको खूब पता था कि ये महिला सिपाही कैसी, उसके बावजूद भी उसके प्रेम के जाल में फंसते रहे और अंत इनका कितना भयानक हुआ आप देख सकते हैं। खैर, तो मुझे लगा इस कहानी के माध्यम से आपको एक बार और बताना चाहिए कि इंसान कितने भी ऊंचे पोस्ट पे हो जाए, जब मति मारी जाती है तो ऐसे ही मारी जाती है। और आज की वीडियो में आपको 2-3 बार डिस्टर्बेंस देखने को मिली होगी। उसके पीछे वजह ये है कि अचानक से जो मेन की लाइट है वो ख़राब, जब वो ख़राब हुई तो अल्टरनेट व्यवस्था फ़ौरन की गई, तो उस चक्कर में कैमरे की सेटिंग चेंज करनी पड़ी। चूँकि हेड लाइट पे कैमरा अलग ISO अलग शटर स्पीड पे एडजस्ट होता है। उसके बाद फिर लाइट अचानक से फिर जलने लगी तो फिर वहाँ पे भी एडजस्ट करना पड़ा। और ऐसा करते कराते पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे वीडियो में रुकना पड़ा। इससे पहले मैंने कभी वीडियो में कट नहीं लिया, तो मैं भी उसकी वजह से आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर वाला की हिफाज़त।